लोग का पैराबोला का लेक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग बैक में रिवीजन रिकैप हो रहा था। आई होप हम लोग उसके बाद का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ तक हमने पढ़ाया हुआ था उसके बाद वाली स्थिति ये लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पैराबोला के चैप्टर्स लेक्चर 3। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद का जो टॉपिक था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, position of points P, X, Y with respect to parabola। और ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, तो ये हम लोग ऑलरेडी सर्किल में किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कर्व का इक्वेशन कोई भी हो और पॉइंट को चेक करना होगा, तो पॉइंट को कर्व की इक्वेशन पे रख करके अगर इक्वल आता है तो ऑन द कर्व होगा, लेस होता है तो क्या होगा, वो इनसाइड होगा, ग्रेटर देन होगा तो वो क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो बिल्कुल उसी तरह है। तो पहले पैराबोला में हम लोग ये समझ लेते हैं इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, अगर ऐसा कुछ आता है तो दिस इज द इनसाइड, दिस इज द इनसाइड और दिस इज द आउटसाइड। ये कुछ इस तरह बनेगा, दिस इज द आउटसाइड और दिस इज द पॉइंट्स P। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये P होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये P होगा। दिस इज द ऑन द पॉइंट, ऑन द सर्कल, ऑन द पैराबोला और दिस इज द आउटसाइड एंड दिस इज द इनसाइड। कर्व का सिचुएशन कोई भी हो, हमने जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में बात करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। तो नाउ एक कंडीशंस लेके चलते हैं। पहला पॉइंट है, नाउ लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, now let equation of parabola क्या मानेंगे, s y square minus 4x with respect to point x1 y1, तो ये s1 हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये कुछ इस तरह का कंडीशंस बनेगा। तो नौ, तो ये क्या कंडीशन होगा यहाँ पे हम लोग समझ लें। पहला, if s1 greater than 0 then points lie what, outside। यानी ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। सेकेंड में if s1 less than 0 points lies inside, यानी ये कुछ इस तरह होगा। And third point, if s1 equal to 0 points lies on the parabola, this points, okay। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है और कर्व के फॉर्म में करना है, ना कोई स्पेशल केस नहीं कि पैराबोला सर्किल ऐसा कुछ नहीं, कि सिर्फ आपको कर्व का इक्वेशन कोई भी दिया रहे, प्रोसीजर यही है, मेथड यही है। आइए इस पे एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट P23 lies outside the parabola y square equal to 3x, y square equal to 3x। तो इसको हम लोग चेक करते हैं क्या ये जो गिवन पॉइंट है ये पैराबोला के आउटसाइड है या इनसाइड है।
तो इसको हम लोग क्या करना होगा, हमें मान लिया लेट द पॉइंट, मान लिया h के दिया हुआ है, तो क्या कंडीशन बनना चाहिए, s बराबर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3s, s1 लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 3h, और s1 के स्थान पर पॉइंट्स गिवन है क्या 2 3, तो यहाँ पे रख देंगे 9 माइनस 3 इंटू वॉट 3 इंटू 9 माइनस 2 दिस, तो 9 माइनस 6 दैट इज 3, यानी S1 2 3 ये क्या दिया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स ये क्या है, आउटसाइड है, यानी जो कर्व बनेगा ये कहीं न कहीं यहाँ पर रहेगा, यानी आउटसाइड में रहेगा, दिस इज द आउटसाइड पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व इस पे लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ integral points which lie in the interior of both y square equal to 9x and x square plus y square equal to 1। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर हम ये फिगर की बात करें तो ये कुछ इस तरह का फिगर ये बनेगा, सर्कल का इक्वेशन, और कहीं न कहीं चूंकि ओरिजिन से जा रहा है, इसका भी सेंटर 0 0, तो ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा। तो इनका इंटीरियर पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन का यही आएगा, और ये बोल भी रहे हैं कि इंटीरियर पॉइंट्स हैं और विच इज द इंटीरियर ऑफ बोथ। तो अगर हमने मान लिया नाउ लेट P HK is interior points of both curve, तो इसका मतलब ये S1 लेस देन 0 का कंडीशन ये दे रहे हैं। तो नाउ दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पहला जो इक्वेशन है क्या आएगा, k स्क्वायर लेस देन 9h, मतलब k स्क्वायर माइनस 9h लेस देन 0। सेकेंड में आते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ये कुछ इस तरह का इनका कंडीशंस ये फॉलो कर रहे हैं। तो नाउ एक एक कंडीशंस लेके आते हैं, इनका क्या कहना है, क्या ये रेसिडुअल बोल रहे हैं। तो नाउ पहले इस कंडीशंस पे आते हैं, तो k स्क्वायर लेस देन 9h, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो इसको होल्ड करेगा। तो h तो निगेटिव में नहीं जाएंगे, अगर h निगेटिव में जाएंगे तो k जो है इमेजिनरी में आ जाएगा। h अगर 0 जाएंगे तो भी रॉन्ग है, तो यानी हमें वैल्यू कहाँ से जानी चाहिए, पहला h की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर h की वैल्यू 1 लेंगे तो k स्क्वायर लेस देन कितना आएगा, 9 आएगा, यानी ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर h निगेटिव में जाना है तो k निगेटिव आ जाएगा, यानी इमेजिनरी में आएगा। h की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो k भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, जो कि स्क्वायर में है, पॉसिबल नहीं होगा। h की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं, यानी h की वैल्यू 1 लिया, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन होल्ड करेगा, और k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, सेकेंड में आते हैं, ये इंटीग्रल वैल्यू चूंकि ये बोल रहा है इंटीग्रल वैल्यू, इसलिए इंटीग्रल वैल्यू निकाला। h की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, h की वैल्यू अगर 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। h की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो k स्क्वायर लेस देन, और यहाँ पर 12, तो ये वैल्यू आएगी -12 से रूट में आएगी फर्स्ट। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ रही है वो k की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं, आप इसको जरा चेक करो। तो क्या आएगा, -1, जो कि √12 का मतलब कितना हो गया, 3 पॉइंट समथिंग। तो
ये -1 0 1 2 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 3 आ जाएगा। -0 1 2, अच्छा -2 भी तो आएगा ना, ऐसे लिख लेते हैं -2 -1 0, ये 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के कंडीशंस बन रहे हैं। और h की वैल्यू, k की वैल्यू अगर 3 लिया, थर्ड कंडीशन h की वैल्यू 3, तो k स्क्वायर लेस देन 9 इंटू 3, k स्क्वायर 27, यानी रूट में ये कुछ इस तरह आएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, -1, ये तो नेगेटिव है, ये तो पूरा इग्नोर करेगा, तो k की वैल्यू यहाँ से चलेगी, ये तो पूरा नेगेटिव हो गया। 0 1 2 0 1 2, और क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर, बस -1 भी तो हो सकता है, -1 0 1 2। तो इस तरह टोटल वैल्यूज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स सेटिस्फाइड, इस पे भी होना चाहिए, यानी S1 की अगर बात करें तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लेस देन दिस वे, -1 ऐसे कर लेते हैं दिस वे। ठीक है, तो -1 0 1, कितने टोटल पॉइंट्स हुए, 3 पॉइंट्स यहां से आ रहे हैं, और यहां से कितने पॉइंट आ रहे हैं, 5 पॉइंट है, और यहां से भी कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हो गए, 13। दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स of the ends of a focal chord of a parabola, focal chord of a parabola। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसका जो पॉइंट्स होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का, वो क्या होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ये रिलेशन पूछ रहा है, पैरामेट्रिक रिलेशन है कोऑर्डिनेट्स का। एक पैराबोला की इक्वेशन बनाते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म AT1 स्क्वायर टू AT1, और इसी इसका क्या लिखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है तो ये चीज ले लेंगे, यहाँ पर AT2 मान लेते हैं, यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे Q लिया, AT2 एंड 2AT2। दिस इज द फोकल कॉर्ड है, इसलिए फोकस से पास करेगा A0। नाउ let the equation of parabola y square equal to 4ax and parametric equations at P coordinates कर लेते हैं, parametric coordinates AT1 square to AT1 and Q this। एक बात आप ध्यान में रखें, P, S, Q आर लीनियर,
एस क्यू आर, यहाँ पे इसको कोलिनियर कर लो, इसको कोलिनियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप कोलिनियर है तो आप ये जानती हो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप निकाल दो इसका, स्लोप ऑफ पी एस। तो कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 2t1 ए माइनस 8t1 स्क्वायर, या माइनस 2t1 1 माइनस t1 स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह स्लोप ऑफ क्यू एस, स्लोप ऑफ क्यू एस क्या बनेगा, 2a_t2 माइनस 0 अपॉन दिस। तो 2t2 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि कोलिनियर है इसलिए देन स्लोप ऑफ पी एस इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एस। तो क्या बन जाएगा, माइनस 2t1 अपॉन 1 माइनस t1 स्क्वायर, 2t2 अपॉन t2 इज दिस। इनको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीपल करा दीजिए, माइनस t1 दिस। इनको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये इधर मल्टीपल हुआ तो ये t1 आ जाएगा, और ये बनेगा t1 स्क्वायर t2 माइनस t1 t2 माइनस t1, दैट इज t1 t2 बाहर, t1 माइनस t2 माइनस कॉमन t1 माइनस t2, दिस इज द कैंसल। तो क्या आएगा, t1 t2 इक्वल टू माइनस 1, दैट इज t2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t1, ठीक है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या बनेगा, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होंगे।